मेरा ख्याल है आप देखिए हमारी हुकूमत के आने से पहले ये FATF लगा था जून में, जिस तरह आपने बताया 2018 में, और हम अगस्त 2018 में आए थे तो 27 जो नुकात थे उसमें से 26 नुकात तो हमने क्लियर कर दिए थे, लेकिन वो हमसे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे दौरे में उसको नहीं खत्म किया। अब वो खुश है तो देखे ना कि जंगल का बादशाह जब दिल चाहे जो करे। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए, मेरी तेरी से हमें बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें कोई भी दानिशमंद मुल्क से मोहब्बत रखने वाला, इस वक्त ये वक्त नहीं है कि हम मेरी तेरी, सबके सामने जाहिर है ये पाकिस्तान की सालगिरह 75वीं सालगिरह इस साल, और हम सब जानते हैं कि पिछले अगर हमने 3 साल हुकूमत की उसको आप निकाल दें 72 सालों में क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। देखिए हमारे साथ साउथ कोरिया जो 1947 में पहले वो हुए, फिर उसके बाद 51 में साउथ और नॉर्थ कोरिया अलग अलग हुए, तो उधर जो 20 साल तक जो वहां पर डिक्टेटरशिप थी, एक उनके जनरल साहब थे जनरल पाक चुंग ही, उन्होंने 20 साल हुकूमत की। उन 20 सालों में उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क के हर आदमी के घर गाड़ी दूंगा, घर में फ्रिज दूंगा, गरीब लोगों को उठा के वो ऊपर ले गया। बहुत कंट्रोवर्शियल डिक्टेटर है वो, लेकिन करप्शन की जो मर्जी किया, लेकिन मुल्क को खड़ा कर गया। तो हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क में जो कोई भी हुक्मरान हो वो हमारे मुल्क को खड़ा करें, जिसने खाना है पीना है वो तो हम देख ही रहे हैं। हमारे असल में सोच का इशू बहुत बड़ा है, हमारी सोचें छोटी। हम सिर्फ जो आता है वो कहता है जी इक्तदार में मैं अपनी गाड़ी, अपनी रेंज, मुल्क से बाहर बच्चे, मतलब इतनी महदूद सोच है, मुल्क खाली हो जाए, हमारे घरों की हमारी जेबें पॉजिटिव नोट से बात शुरू की ये कहते हुए कि मेरा तो ख्याल से कि गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात ही थे जिस बायस और जो उस वक्त हिकमत अमली अपनाई गई, और फिर हालिया दिनों की डिप्लोमेसी कहा जा सकता है कि मामला बेहतर तौर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे नोट पर कंक्लूड किया है कि ये किसी की भी जीत हार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि जो भी हो और वो करे और खड़ा हो जाए, मगर हमारे यहाँ तो अगर मैं पूरा दिन की बात करूं और PTI की तरफ से बात कर लूं तो सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन रन हो रही है, अगर उसको देखा जाए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट कहा जाए और पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह रखे, तो फिर तो और बहुत से मामलात हैं। वो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट, फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को ऑन द फ्रंट ऑन द फेस उनको भी ऑन करना चाहिए। देखिए बात यह है ना कि आप देखें कि अवाम की क्या इस वक्त नब्ज है। लोग ये कह रहे हैं कि जब 3.5 साल एक हुकूमत चल रही थी जो आपको कोविड जैसे 100 साल के बहरान से जिसने बाहर निकाला, पाकिस्तान का लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था अभी मार्च अप्रैल तक, यानी पूरे खित्ते में, साउथ ईस्ट एशिया में। बाकी आप डैमों की बात करें, हेल्थ कार्ड इतना जबरदस्त, एक 10 लाख रुपए की हर पाकिस्तानी खानदान को जो एक बहुत बड़ा फायदा मिला। तो PTI की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आम आदमी पे फोकस था, आम आदमी की फलाह पे फोकस था। गलतियां हमसे भी हुई, गलतियां सबसे होती है, लेकिन नियत और जो काम किया वो आपके सामने है। तो अवाम जो है ना वो ये कह रही है कि जब एक हुकूमत परफॉर्म कर रही थी तो उसको उठा के पिछले 50 दिनों में जो एक तबाही की हालत हम देख रहे हैं, डॉलर 208 पे चला गया, 220 पे नहीं मिल रहा। और जो आप देखें कि पेट्रोल, यानी पेट्रोल का तो रोज बम फटता है। ठीक है डॉक्टर सरका, इस पर आते हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया आपने कि हुकूमत परफॉर्म कर रही थी और ये बार बार इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, मगर खलील ताहिर सिद्धू साहब का हुकूमत जब FATF से मुतालिका मनी लॉन्ड्रिंग बिल असेंबली में पेश किए उसने उस वक्त तो मुतहदा अपोजिशन ने भरपूर मुखालिफत की थी और फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा उस वक्त की हुकूमत को बिल पास करने के लिए। तो फिर अभी ये आप लोगों का तो क्रेडिट नहीं, तो कम से कम खुले दिल से गुज़िश्ता हुकूमत को क्रेडिट दें कि उनके 4 साल में पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से बाहर आने को है। जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जो तरीकाकार इख्तियार किए गए, जो 2 बड़े मेन कंसर्न थे FATF के, वो अहदाफ हम हासिल करने में कामयाब हुए। तो खुले दिल से फिर अब इस वक्त की हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए PTI की हुकूमत को। मिस आयशा, बस मैं समझता हूँ कि ये जो ट्वीट पार्टी है ना, सबसे पहले इन्हीं का ट्वीट आया शीरी मजारी साहब का, बहुत मोहतरम है कि ये क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता, तरीके इंसाफ हो जाता, तो ये ले जाए क्रेडिट। इसमें क्या है, पाकिस्तान का भला होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ घर का भी ये क्रेडिट ले जाए, 50 लाख नौकरी ये सर चले, ये तो नून लीग कहती है कि FATF को FATF में ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। सर बोल रही थी 118 रुपए पे डॉलर कौन छोड़ के गया था, और 176 पे ये IMF इन्हीं को किया था जो सारी कौम से। खुले दिल से सिंधु साहब क्रेडिट तो दे लेने दे, फिर आप तनकीद भी कर लीजिएगा। वहाँ पे तो हिना रबानी घर बैठी है और बिलावल बैठा है,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। और अभी एक जनरल की बात कर रही थी कि मुझे ले जाइए इसका क्रेडिट, कोई बात नहीं, ले जाइए। चले, ये मौजूदा हुकूमत तस्लीम करती है कि क्रेडिट है कि आपने, मैं नहीं तस्लीम करता, बिल्कुल नहीं तस्लीम करता, लेकिन ये सर क्यों नहीं तस्लीम करेंगे? उनके 4 साल दौर के नतीजे के तौर पर है। जब आप कहते हैं कि माशी हालात खराब किए तो फिर दौर में क्या किया, ये बच्चे को माँ मार रही है कि आपने कागज भी उगाया है, दूसरे कहा दीजिए उस पर रोटी बनी हुई है। ये तो उन्होंने हालत की हुई थी कौम की, और आपको भी पता कि सारा कुछ इनका किया करा हुआ है। अब अभी जाहिर है इसमें से हम इतने गिरदाब में के फंसा के गए हैं, तो अगर हम इसको एक्सेप्ट किए तो इसको निकालेंगे भी हम ही। नहीं तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, जब अगर वो परफॉर्म कर रहे थे तो आपके पास था क्या? आपको तो खुद स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है। यही बात इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी डीरेल करने की। बार बार नहीं, ये कहते हैं गलियां हो जाए सुनिए मिर्जा यार, फिर आर्टिकल 95 जो अदम एतमाद है, या फिर उस आर्टिकल को ये निकाल देते उस लोग, अदम एतमाद नहीं हो सकता। आप बरतानिया में 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, किसी ने कोई इतराज किया वहाँ पे? हालांकि वो पार्टी तो फिर तो आपने मर्जी से हुकूमत का हार गले में डाला है। फिर रोज रोज का आवाम को ये बताना, और जो महंगाई आप यहाँ ले आए हैं, जहाँ आप 250 ला के तो ये गए हम आएंगे आपको 235 पर पेट्रोल ले गए हैं, डीजल इससे ऊपर है, डॉलर 212-13 पे खड़ा है, फिर ये तो आप हमें दे रहे हैं। अगर अदम नाकाम होती इनके खिलाफ तो फिर इन्होंने यही काम करना था। सर वो शायद यहाँ तक ना पहुँचते जो आपने 2 महीने रोके रखे मामलात, सिंधु साहब, वो यहाँ तक ना पहुँचते जहाँ तक आपकी नहीं। मेरी बात सुनिए, उस वक्त आप कहते थे कि डॉलर सागदार साहब ने रोकी रखा 118 पे जी, गलती से, तो 118 पे रुका हुआ था ना, तो फिर इस बात को माने, फिर ये कोई किसी बात को तो तस्लीम करें कि सिर्फ अगर ये वज़ीर आज़म एक घर में असद उमर जो है वो मोहम्मद है और ज़ुबैर उमर काफर है, मोहम्मद मोहम्मद है और जो उसका भाई है सालक वो काफर है, ये सोच दे रहे हैं लोगों को। हर घर में आवाम को ये पता नहीं है कि किस घर में क्या हो रहा है। ये पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वज़ीर आला हमजा शहबाज है यहाँ पंजाब में, और यहाँ की आबादी 11-12 करोड़ है इस वक्त पंजाब की। जो आवाम सफर कर रही है उसकी जिम्मेदार तो मौजूदा हुकूमत है, और उसी को जवाब देना है। बजट इन्होंने पेश किया, बजट आपने दिया है, बजट आपने दिया सर, जिम्मेदार आप हैं। जी जिम्मेदार तो आप है ना फिर राइट नाउ, इस वक्त पॉलिसीज आपकी हैं। इसमें अभी तो बजट, मेरी बात सुनिए, बजट जो होता है ना, अभी जुलाई की और अगस्त की सैलरी जो पिछले बजट से जानी है, उसके बाद ये शुरू होना है। सर आपने तो बजट से पहले ही तूफान लोगों के घरों में डाल दिया, क्योंकि बजट में ना बिजली का बिल शामिल है, ना गैस का बिल शामिल है, और ना ही ये जो डॉलर की वजह से महंगाई का तूफान मार्केट में आया हुआ है, ये तो बजट का हिस्सा ही नहीं है ना। कह रहे हैं ना अभी मिस आयशा, ये बात सुने मेरी प्लीज, आप हम्बल सबमिशन है मेरी, ये अभी बार बार कह रहे हैं हेल्थ कार्ड का जरका, ये मेरे ख्याल मेरी बहन जो बात कर रही है, अभी इनसे पूछे, अभी ये जो हेल्थ कार्ड का बार बार क्रेडिट लेती है, तो मैं उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर था जब हमने शुरू किया था 22 जिला में, उस वक्त ओपीडी में भी काम करता था हेल्थ कार्ड, उस वक्त काम करता था कार्ड। तो इन्होंने तो ऐसे कल, बल्कि उसकी नेगेशन हमने ये की है कि कोई भी बड़ा जागीरदार, कोई बड़ी चीज को इन्होंने ये दिए होती है, जो अरबों रुपए कमा रहा है वो भी इलाज फ्री करवा रहा है, सिर्फ डिजर्व लोगों को कार्ड मिलेंगे। और नंबर 2, हर हॉस्पिटल में 1 जुलाई से दवाई फ्री होगी। अच्छा चल, मैं वो जरका ने भी कहा कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, हमसे भी हो गई होंगी, तो ये गलती फिर शायद इस हुकूमती इत्तेहाद से हो गई जो वदम एतमाद लेकर आए हो। इसी बायस इतनी मुश्किल और दिक्कत है कि आप इलेक्शन की तरफ चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे। मिस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 95 में कि नहीं है? मुझे सिर्फ ये बता दें, 95 में एतमाद आ सकता है कि नहीं आ सकता? जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एक हुकूमत चल रही है, आपके पास कोई पॉलिसीज नहीं, तरीका कार नहीं, वो IMF से मुआहदे करके बैठे, आज आप कहते हैं हमें इनके मुआहदों की वजह से तमाम कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। जी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है मिस आयशा, बस एक बंदा सुबह से शाम तक जवाहर को कान लगा के बैठा हुआ था, तो एक आया 5 मिनट में, कहता मुझे नहीं सुना जा रहा, कहता मैं सुबह से खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं सुना गया। ये 3.5 साल पे जो तबाही फेर गया, हम 5 दिन में कर देंगे इसको ठीक, लेकिन ठीक करेंगे खुदा के लिए, ये आवाम के लिए करना है, वरना आवाम में रिजेक्ट कर देंगे। चलें जी, डॉक्टर जरका साहिबा वो कह रहे हैं कि ये वो तो नहीं तस्लीम करने को तैयार, ये आपका किया धरा है जो अवाम सफ़र कर रही है। बात यह है कि जब अभी जैसे हमने आगाज़ में भी गुफ्तगू सुनवाई, तो मेरे ख्याल एहसन इकबाल साहब थे कि हम सियासत को नहीं बचा रहे। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई सियासतदान सियासत नहीं बचा रहा, अवाम का मफाद देख रहा है? ये आप लोगों की तरफ से भी एक एहतजाज की कॉल कह देना, इतवार की रात 9 बजे इकट्ठे हो जाओ, हम एहतजाज करेंगे। ये आधी रात 9-10 बजे एहतजाज किसके लिए और क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। पार्लियामान का हिस्सा होने के बावजूद वहां एहतजाज ना हो, वहां पर आप हुकूमत को फोर्स ना करें कि अवाम को किस तरह से सब्सिडी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, कौन से मामलात हैं, पार्लियामेंटेरियंस कहां अपने हाथ रोक सकते हैं, पूरी मशीनरी चलाने के लिए अखराजात जो गैर जरूरी हैं कैसे कम किए जा सकते हैं। ये आधी रात को जाकर एहतजाज की कॉल है, हम सब महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे, अवाम को क्या मिलेगा इससे? जी बहुत शुक्रिया आयशा, मैं आपको पार्लियामान का भी हाल बता दूं। एक तरफ तो पार्लियामान है जो डिसेबल्ड है,
जो नेशनल असेंबली है, जिसमें 123 अरकान है नहीं, एक जाली उन्होंने ऑपोजिशन जिसमें राजा रियाज जैसे आदमी को उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया, तो उसके बारे में वहां क्या रबर स्टैंपिंग है? हमारी आप सेनेट का भी हाल सुन लें। आप मुझे बात करने दें ताहिर साहब, आपकी बारी में मैं नहीं बोली, प्लीज स्टे इन योर ओन टाइम। कुछ तमीज और तहजीब, आप ताहिर साहब अपने टाइम पे बात करें, प्लीज रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, कोई तहजीब होती है। नहीं, बड़े अफसोस की बात है यार, ये गली मोहल्ले की जो इनकी तरीके है ना, ये नहीं छूटते। नहीं डॉक्टर ज़रका, आप दोनों बहुत काबिल एहतराम है। बारी बारी सिद्धू साहब उनको बात मुकम्मल करने दे, मैं आपको वक्त दूंगी। देखिए जी डॉक्टर, आज सेनेट में मैं आपको बताऊं कि आज सेनेट में हुकूमत का 50 मिनिस्टर है इनके, आप बताएं उनमें से एक मौजूद नहीं था। लीडर ऑफ द हाउस आजम तारड़ जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर है, कोई बंदा मौजूद नहीं था। मिसिंग गवर्नमेंट, हमने तो आज नारा लगाया मिसिंग गवर्नमेंट, हमने कहा इंपोर्टेड हुकूमत को छोड़ो तो मिसिंग गवर्नमेंट है। दूसरी बात, मैं आपसे सीरियस बात करूं कि जो ये बजट लेके आए हैं, उस बजट का कोई सर पैर ही नहीं है, यानी नंबर लिख दिए हैं। यानी आप उसमें जो नंबर इन्होंने इन्फ्लेशन उन्होंने लिखी है 11% होगी, लो जी 11% तो हम छोड़ के गए थे। आज अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें तो आज की इन्फ्लेशन रेट 28% है, और जब ये बिजली के बिल के ऊपर दुकानदारों को आएगा उनका ऊपर टैक्स, तो वो जो 28 रुपए हमें मिल रही है वो उनको 40 रुपए मिलेगी बिजली पर यूनिट टैक्स लग के। और जो गैस का 45% इन्होंने गैस बढ़ा दी। कुकिंग ऑयल, इनको होश ही नहीं है, इनको खबर ही नहीं है, कुकिंग ऑयल 400 से 600 रुपए हो गया, और मुर्गी जो इनकी घर की बांदियों में से एक है वो भी 200 रुपए आगे चलेगी। मुझे बताएं गरीब आदमी कहां जाए और बातें करे 40,000 रुपए का बजट। भाई कौन सा आम आदमी 40,000 रुपए कमाता है? आम लोग इधर 15, 20 और 25 जो जरा बेहतर है वो कमाते हैं। आप उसमें बजट देख लें कि जो 30,000 रुपए अगर किसी की सैलरी है तो उसके बजट में भी 12,000 रुपए आउट हो रहा है। हमने हिसाब लगाया पूरा। आप मुझे बताएं कहां से लोग पूरे करेंगे? और इनके बाहर के ट्रिप ही खत्म नहीं हो रहे। एक एक रुपया जो है उसको बचाने का वक्त है। ये जो गाड़ियां लेके, अच्छा एक और बात, इनका क्राइम मिनिस्टर, इनका थीफ मिनिस्टर दोनों ये नहीं करे, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल है, 8 गाड़ियां आगे चले, माजरत प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, उनकी प्रोटोकॉल 12-12 गाड़ियों की, खाने इनके इतने लंबे कि उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब हंस रहे थे, ओहो अब तो खाना ऑर्डर हो गया। आप सोचे प्राइम मिनिस्टर जिसकी जेबें मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से भरी हुई हैं, वो जिसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी है, जिसने टीटीओ का हिसाब देना है 25 अरब का, वो कह रहा है ओ ये मुल्क, इसके खाने के पैसे तुमको ही दे दो। भाई पाकिस्तान फकीर है जो आप लोग हमारा टैक्स पेयर का पैसा खा के अब आप अमीर बन गए और आप हमें ही हमारे ऊपर हमारा तमस्खर उड़ा रहे हैं। यार खुदा का वास्ता करें। मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि वो हंस रहे हैं, वो कहते हैं पेट्रोल तो अमीर आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब आदमी के पास तो मोटरसाइकिल नहीं है। आप सुनते जाएं। अच्छा फिर एक और बात, उन्होंने अपने बजट में उनकी जो अपनी इंडस्ट्री है उनसे पूछे, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स जो इंपोर्ट होते हैं उस पर टैक्स 0 हो गया है। उनसे कल मैंने पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके ऊपर से आप ये देखें कि वो जो है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने कहा जी जहर खाने का हमारे पास पैसे नहीं है। तो इतने ट्रिप, इतनी गाड़ियां कहां से आ रही हैं? सबसे पहले तो इनको अपने जो हुकूमत की गाड़ियां ये ले उनको वापस करें, अपनी जाती गाड़ियों पे आए।